ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हर साल चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ रही है, इसलिए सभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमें किस दिन व्रत रखना है, 25 मार्च को या 26 मार्च को? तो चलिए हम आपको बताते हैं किस दिन आपको पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना है और दोस्तों साथ ही हम पूजा विधि भी बतलाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों गृहस्थ जन 25 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे और वैष्णव जन 26 मार्च को 2025 को यह व्रत करेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मार्च 2025 को 5:05 AM पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मार्च 2025 को 3:45 AM पर। और दोस्तों पाप मोचनी एकादशी मंगलवार 2025 को रखा जाएगा, जो कि हम गृहस्थ जन रखेंगे और वैष्णव जन 26 मार्च को यह व्रत करेंगे। तो 26 मार्च को हम गृहस्थ जन का पारण का शुभ समय जान लेते हैं। तो 26 मार्च 2025 को 1:41 से 4:08 PM तक रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय जान लीजिए। तो 9:14 AM पर हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा। तो दोस्तों पाप मोचनी एकादशी वैष्णव जन बुधवार को रखेंगे, यानी 26 मार्च 2025 को। तो चलिए इनका व्रत तोड़ने का समय जान लेते हैं। 27 मार्च को 6:17 AM से 8:45 AM तक और पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो आप इससे पहले ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं शुभ समय में। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं पूजा विधि। दोस्तों पाप मोचनी एकादशी हो या फिर और कोई एकादशी, इनका नियम एक ही है कि हम जब व्रत करते हैं तो 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक हम नियम का पालन करते हैं। तो इसका नियम और पूजा विधि क्या है तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों 10वीं तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। तो 10वीं तिथि के नियम का पालन क्या है? तो देखिए, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का एकदम ही सेवन नहीं करना चाहिए 10वीं तिथि के दिन रात्रि के समय। और यदि संभव है तो भूमि पर शयन करना चाहिए और फिर अगले दिन एकादशी के दिन जल्दी उठकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर, और यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाइए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें और यह पूजा आप चौकी पर भी कर सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। तो फिर भगवान श्री विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं या फिर शुद्ध जल से भी आप स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या सिर्फ आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से, और या फिर आप हल्दी डालकर जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें और पुष्प समर्पित करें और फिर इसके बाद ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं या फिर मेवा मिष्ठान जो भी है आपके पास, भगवान को बहुत ही प्रेम भाव से भोग समर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और फिर इसके बाद हाथों में पुष्प और तिल थोड़ा सा लेकर आप कथा सुने एकादशी की। फिर इसके बाद आरती करें और फिर सभी परिवारजनों को आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं और इसी तरह आप शाम को भी पूजा करें और फिर अगले दिन द्वादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा इसी प्रकार से करके
फिर दान वगैरह दीजिए और ब्राह्मणों को आप घर पे बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं, यदि यह संभव है तो। और यदि यह संभव नहीं है तो उनके निमित्त आप कच्ची सामग्री निकाल सकते हैं, यानी सीधा जिसे बोलते हैं आटा, दाल, चावल, यानी 1 या 2 लोगों का भोजन अच्छे से बन सके, इस प्रकार से आप ज़रूर निकाल दीजिए, या फिर सिर्फ चावल का भी दान कर सकते हैं। और साथ ही दक्षिणा ज़रूर रखें, यानी 10-5 जितना भी है आपके यथाशक्ति, जितनी भी आपकी इच्छा हो, आप निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पारण हमेशा शुभ समय पर ही कीजिएगा। और दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।